नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और साथियों, आपको पार्ट 1 में हमने दर्शन कराए थे बटेश्वर धाम के। हाँ जी। 1200 वर्ष पुराने। ये राजा सूरसेन के ज़माने से है और जो है यहाँ 101 मंदिरों की स्थापना है। यहाँ पर जो है लड़की से लड़का हो गया था और जमुना यहाँ उल्टी बहती है। ये उल्टी प्रभाव है इसका। पश्चिम को पूरब को जाना चाहिए, लेकिन पश्चिम की तरफ जा रही है। यहाँ पर 101 मंदिरों का ये निर्माण कराया था। ये मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था गुरुदेव? ये राजा सूरसेन के ज़माने में हुए हैं। वैसे बदावर वंश ने करवाया था। अच्छा। हाँ, और जो भी है यहाँ भगवान सूरसेन के पिता कृष्ण के पिता वसुदेव की ये राजधानी है, बटेश्वर धाम। बटेश्वर। अच्छा। सूरसेन के नाम से या वो राजा थे, उनके पुत्र थे वसुदेव। भगवान कृष्ण को यहीं से ले गए थे, वो कंस ले जा रहा था तो रास्ते में तो आकाशवाणी हुई तो वो मथुरा में डाल दिया गया था। अच्छा जी। हाँ, तो ये बहुत प्राचीन मंदिर हैं। इनकी सबकी स्थापना जो है हजारों वर्ष पहले हुई है। जो भी मैं हूँ पंचमुखेश्वर मंदिर में बटेश्वर धाम के, और ये बटेश्वर धाम पंचमुखेश्वर मंदिर के पुजारी जी हैं, जो कि मुझे अभी यहाँ के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पर वसुदेव की राजधानी, हाँ, यानी कि सूरसेन की राजधानी थी। सूरसेन की, सौरीपुर के नाम से। अच्छा, सौरीपुर के नाम से। हाँ, सूरसेन के पुत्र वसुदेव, और वसुदेव के पुत्र कृष्ण भगवान का यहाँ अवतार यही होता, लेकिन वो मथुरा में हुआ फिर जाके। अच्छा, यहीं से उठा के लेके गए यहीं थे? से उठा के ले गया था कंस। अच्छा। हाँ, तो रास्ते में वही तो वो कारागार में डाल दिए गए थे। जो भगवान शंकर की जो शिवलिंग है वो जमुना से प्राप्त हुआ, अपने ऊपर आई थी वो अपने यहाँ। अच्छा। हाँ, तभी जो है उनका नाम ब्रह्मा। यहाँ पर राजा को आया था औरंगजेब ने यहाँ पर खंडित किया था, और जो मूर्ति में जब उन्होंने तलवार मारी थी तो उसमें से दूध की धार निकली थी। तभी से जो है औरंगजेब ने हथियार रख दिए थे कि नहीं, शक्ति है देवतन में भी, कुछ पत्थर में है शक्ति। बाकी की तो उसने सब जो है खंडित कर दिया था, लेकिन यहाँ पे खंडित नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। यहाँ का दूध की जब उसने देनी तो उसके में निशान भी बने अभी बाकी। निशान लिंग पे, शिवलिंग पे जो बना है कटा हुआ है, वो देखना। वो तलवार दिए तो अच्छा, वो पहले घाव था वो भर गया है अपने आप, और भी अभी भर गया है। हाँ, अपने आप
वो जो है शिवलिंग जो है पारस पत्थर है वो। अच्छा, ये बिल्कुल ये यमुना जी से निकला हुआ है। यमुना जी से भाई लड़की लेके आई है। अच्छा, लड़की लेके आई और वहाँ पे उसको उन्होंने हाँ स्थापित किया है। अच्छा, वो जो लड़की का रूप था वो एक बाग में दिया गया था राजा के, तो लड़की जो होती उन्होंने कह दिया मेरे पुत्र हुआ है। अच्छा। अब हुई थी लड़की, वो पहले से ही कह चुके थे कि हम तुम्हारे यहाँ लड़की होगी हम कर देंगे, पुत्र तुम्हारे यहाँ होगा हम कर देंगे। वो हुआ ऐसा कि दोनों का ही पुत्री हुई। अब शादी किसको किया जाए, इन्होंने उसको जो है राजकुमार की ट्रेनिंग दी। अच्छा। लड़की को धीरे 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 अब वो शादी योग्य हो गई। जब शादी योग्य हो गई, जब बारात जाने को तैयारी हो गई, तो उन्होंने राजाओं में ये प्रथा थी अगर राजकुमार नहीं जाए तो फेटा कटारी से शादी हुआ करती थी। अच्छा। हाँ, तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा बारात में, मैंने कहा भाई वो ये राजकुमार क्यों नहीं आए। राजकुमार की अचानक तबीयत खराब हो गई इसलिए वो नहीं आए। उनकी ये फेटा कटारी लाई गई है, उसको ये उसकी शादी हो गई। भाई प्रथा थी तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। जब बारात लौट के घर पे आएगी राजमहल में, तब उन्होंने एक दिन हो 2 दिन हो तो उन्होंने पूछा राजकुमारी ने कि भाई ये राजकुमार क्यों नहीं आते हैं। बिना कि वो ऐसे तपस्या कर रहे बहलाते रहे। एक दिन किसी ने भेद बता दिया कि ये तुम हो सो बेअब कैसे आए तुम्हारे पास। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने अपने पिता के लिए पत्र लिखा कि पिताजी आपने ये मेरे साथ कैसे कर दिया, लड़की से लड़की शादी कर दी है। तो अरे तो वो फौज रह के यहाँ आ गए थे। यहाँ ये जमुना का पार है, यहाँ पुल बना हुआ था पहले ही, तब गुजरते थे। तो लड़की जो है धीरे धीरे अब पता लगा कि चढ़ाई होगी या झगड़ा होने वाला है, संग्राम होगा, तमाम लोग मारे जाएंगे। तो फिर उस कन्या ने अपने उसमें जमुना जी में जो है कूद गई, इसमें कूद गई जमुना में। तो वहाँ भगवान शंकर से बैठे हुए थे, आओ पुत्र। मैंने आओ पुत्र, कि नहीं मैं पुत्री हूँ। नहीं तुम पुत्र हो। तो मैंने अच्छा पुत्र है तो मुझे ऊपर ले चलो। उसी शिव को लेकर के वो ऊपर आ गई करने, वो राजकुमार। उसी से वहाँ पर उनकी स्थापना हो गई और 101 मंदिरों का निर्माण कराया गया। ये दोनों राजा कौन कौन थे जिनका? एक राजा थे मैनपुरी के चौहान। अच्छा। हाँ। दूसरे? दूसरे थे राजा भदावर बदन सिंह, जिनका आपस में संग्राम होने वाला था। संग्राम होने वाला था। जिन दोनों राजाओं की कन्याएं हुई थी। कन्या हुई थी। अच्छा जी। तब ये भगवान शंकर जो है शिवलिंग ये ऊपर लेके आया, वो लड़की कूद पड़ी थी। तब दुनिया का किनारा देख रहे थे बच्चे, राजकुमार डूब गए, राजकुमार डूब गए। लेकिन वो शिवलिंग के ऊपर तो सब पता लग गया कि हाँ तो ये है। तब ये वो लड़की जो है लड़का बन गई है। तब इसकी ये कथा है। ये जो आप मुझे कथा सुना रहे हैं, ये जो ब्रह्मलाल जी महाराज वाली, उनकी सुना रहा हूँ। अच्छा, जो मेन मंदिर है जहाँ वो बहुत बड़े बड़े घंटे लगे, उनकी सुना रहा हूँ। तो मेन मंदिर यहाँ का वही है ब्रह्मलाल जी महाराज। बाकी 101 मंदिर ये वैसे मंदिरों का निर्माण है, अलग अलग शिवलिंग है। मतलब जितने भी शिव तीर्थ हैं उनके नाम से है यहाँ पर। तो कोई बद्रीनाथ, कोई शिवलिंग, कोई रामेश्वर, कोई भीमेश्वर, कोई पंचमुखेश्वर, इसी तरह प्रकार से यहाँ सभी मंदिरों के नाम दिए गए हैं। लिए गए। सारे तीर्थों के यहाँ पर शिवलिंग विराजमान है। अभी यहाँ पर मंदिर इतने के गिनना तो मुश्किल है, लेकिन कोई बोलता है 101, कोई बोलता है 108। ऐसा 108 पुराने के समय में थे, अब नहीं रहे हैं। अब सारे मंदिर जो है कम से कम 45 रह गए हैं। टोटल मंदिर आप यहाँ से गिनेंगे वहाँ तक 45। और बाकी मंदिर? बाकी के मंदिर कुछ बाढ़ में चले गए, कुछ बटेश्वर में इधर उधर उसी में शामिल कर दिए गए। उसी में शामिल कर दिए गए हैं। उनका मतलब एक ही मंदिर के साथ में सबको जोड़ दिया गया है। सबका जोड़ दिया गया है। तो जो अभी ब्रह्मलाल जी महाराज का मेन मंदिर है उसके साथ कितने मंदिर जुड़े हुए हैं साथ में? इनकी तरफ में इनमें 45 मंदिर और जुड़े हैं इसके साथ साथ। साथ। तो धन्यवाद महाराज जी, आपने हमको इतनी बड़ी कहानी सुनाई। और ये इसको जो है कि लोग देखेंगे, अब अपने पूरे हिंदुस्तान के तो देखेंगे लेकिन देश विदेशों के लोग भी इसको देखेंगे। और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुदेव, आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? हम यहाँ 60 साल से जो भगवान की पूजा सेवा कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी आपके पूर्वज रहे हैं यहाँ पे या? पूरी हम रहे हैं पहले। अच्छा, इससे आपसे पहले कौन थे आपके पिताजी? हमारे पिताजी, फिर बाबा, उनसे पहले। अच्छा, तो आप यहाँ के खानदानी पुजारी हो? हम यहीं के खानदानी पुजारी, यहीं पैदा हुए, यहीं पैदा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। शिव कैलाशों के वासी, धौड़ी धारों के राजा,
शंकर संकटहरणा शंकर संकटहरणा शिव कैलाशों के वासी धौड़ी धारों के राजा शंकर संकटहरणा ओ भोले बाबा शंकर संकटहरणा तेरे कैलाशों का अंत न पाया। और ये दोस्तों अभी हम बटेश्वर धाम के दर्शन करके हम बाहर आ गए हैं और अब जा रहे हैं हम अपनी पार्किंग की तरफ। और मेरे साथ में ये मेरे दोस्त लोग हैं, जिनसे पूछते हैं कैसा लगा आपको आज बटेश्वर धाम में? बहुत बढ़िया। सबसे अच्छा आत्मा को संतुष्टि हो गई। बहुत अच्छा लगा ना कि पहली बार हमने यमुना नदी के किनारे चल के आज 101 मंदिरों को देखा है। 108 है, 101 है। मैं पंडित जी के पास गए थे, 108 मंदिर, यानी कि मोतियों की माला होती है जैसे 108 मोतियों की। और धामी जी से पूछते हैं, धामी जी आपको कैसा लगा यहाँ पे? यहाँ पर आके हमको काफ़ी आनंद आया और बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही एक धर्मस्थल है, अच्छा धर्मस्थल है जो हमें बहुत ही आनंद आया। और आशा करते हैं कि अगली बार भी हमें शिव शंकर भगवान आने का मौका दें और हम दोबारा आने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।